आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। भारत सरकार का बड़ा एक्शन। पाकिस्तान सरकार का ट्विटर अकाउंट बैन। भारत सरकार ने किया पाकिस्तान का अकाउंट बैन। भारत सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। पाकिस्तान सरकार का ट्विटर अकाउंट बैन किया गया है। भारत सरकार ने किया पाकिस्तान का अकाउंट बैन। भारत सरकार ने पाकिस्तान का अकाउंट बैन किया। भारत सरकार का बड़ा एक्शन। पाकिस्तान सरकार का ट्विटर अकाउंट बैन। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रितेश हमसे जुड़ेंगे। रितेश, भारत सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है, पाकिस्तान का ट्विटर अकाउंट बैन किया गया है, क्या वजह है इसकी? देखिए, जो अभी जानकारी हमें मिल रही है, भारत में पाकिस्तानी जो ट्विटर अकाउंट चल रहा था उसको भारत सरकार ने बंद कर दिया है। पिछले दिनों भारत सरकार के ट्विटर अकाउंट से पीएफआई बैन के खिलाफ ट्वीट किए गए थे। माना जा रहा है कि इसी वजह से ये कार्रवाई हुई है। जी, धन्यवाद रितेश तमाम जानकारियों के लिए। NH 27 पर सड़क हादसा, अयोध्या से बड़ी खबर। DCM से टकराई एम्बुलेंस। घटना में 3 लोग हुए घायल। ड्राइवर, सहायक और डॉक्टर घायल। तीनों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। मरीज छोड़कर लखनऊ वापस लौट रही थी एम्बुलेंस। कैंट थाना के शहादतगंज के पास हाईवे पर हुआ हादसा। गोरखपुर के दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे बटहट। डिप्टी सीएम ने किया बटहट CSC का निरीक्षण। आयुष विश्वविद्यालय का भी किया निरीक्षण। गुलहरिया स्थित नगरीय प्राथमिक विद्यालय का भी निरीक्षण किया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हिमांशु हमसे जुड़ेंगे। हिमांशु, गोरखपुर के दौरे पर हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? पाठक कल से ही डिप्टी सीएम यहाँ पे मौजूद हैं और आज वो लगातार ताबड़तोड़ जो है यहाँ पे जा रहे हैं और निरीक्षण कर रहे हैं। ऐसे में बता दें कि ब्रजेश पाठक सुबह ही पहुंच गए हैं और तड़के उन्होंने CSC का निरीक्षण किया है। चूंकि CSC जो है उसका निरीक्षण, उसकी जितनी भी साफ सफाई या वहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरह की है, इसकी पूरी तरह से निरीक्षण किया। आयुष विश्वविद्यालय का भी उन्होंने निरीक्षण किया है, जिससे पूरी तरह से ग्रामीण क्षेत्र के या ये आप कह सकते हैं पीपीगंज और कैंपियरगंज साइड के जितने भी लोग हैं या महाराजगंज साइड के, उन लोगों को भी पूरी तरह से लाभ मिलने वाला है, लाभार्थी हैं। इसके अलावा उन्होंने जो है गुलरिया स्थित प्राथमिक विद्यालय का भी निरीक्षण किया गया है और बच्चों से बात भी की है कि किस तरीके से बच्चों की पढ़ाई हो रही है, क्या स्तर है, किताबों का क्या स्तर है, क्या उनको ड्रेस मिल रही है, प्रॉपर उनको भोजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसके अलावा आपको बता दें मयूरी कि डिप्टी सीएम जो है अन्य कई कार्यक्रमों में भाग लिए हैं और आपको उसके बाद सीधे आते हैं डिप्टी सीएम और यहाँ पे यातायात पे जाकर के वो यातायात निरीक्षण करते हैं कि गोरखपुर में यातायात व्यवस्था किस तरह, चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये जिला है और पूरी तरह से यहाँ पे यातायात दुरुस्त किया गया है, तो इसलिए पूरी तरह से ITMS में जाकर के देखते हैं कि किस तरह से ऑनलाइन चालान किया जा रहा है और किस तरह से निरीक्षण किया जा रहा है कैमरे के जरिए। मयूरी जी, धन्यवाद हिमांशु तमाम जानकारियों के लिए।
केशव प्रसाद मौर्य का कानपुर देहात दौरा। 2:30 बजे कानपुर देहात जिले में होगा आगमन। राजपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत रमऊ पहुंचेंगे। मनरेगा पार्क अमृत सरोवर देहाती मार्ट का करेंगे लोकार्पण। जल ही जीवन को लेकर पानी टंकी का करेंगे लोकार्पण। 3:30 बजे पार्टी के पदाधिकारियों संग करेंगे बैठक। 4:30 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में करेंगे प्रेस वार्ता। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनिल हमसे जुड़े हैं। अनिल, केशव प्रसाद मौर्य का कानपुर देहात दौरा है, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? जी, मैं आपको बता दूं कि जिस हिसाब से 2024 में लोकसभा चुनाव का संकनाट हो चुका है, उसी के तहत केशव प्रसाद मौर्य का कानपुर देहात दौरा लगा हुआ है। 2:30 बजे लगभग कानपुर देहात आने की संभावना है और उसके साथ ही राजपुर ब्लॉक प्रमुख का ग्राम पंचायत का रमऊ गांव पहुंचेंगे और उसके अलावा मनरेगा पार्क अमृत सरोवर और देहाती मार्ट का लोकार्पण भी करेंगे। इसके अलावा 3:30 बजे जितने भी पदाधिकारी हैं जिले के, उनके साथ बैठक करेंगे। उसके बाद जालौन के रवाना। जी, धन्यवाद अनिल तमाम जानकारियों के लिए। रोडवेज बसों में फर्जी प्रमाण पत्र बनवाने का मामला, लखनऊ से बड़ी खबर। फर्जी पत्र का सहारा लेने वाले यात्रियों पर नकेल कसने की तैयारी। परिवहन निगम ने पंजीकृत दिव्यांगों का मांगा ब्यौरा। दिव्यांगों के लिए जारी किए जाएंगे स्मार्ट कार्ड। एक सहयोगी के साथ निःशुल्क यात्रा की भी सुविधा। दिव्यांगता का प्रतिशत स्मार्ट कार्ड पर भी रहेगा दर्ज। रोडवेज बसों में फर्जी प्रमाण पत्र बनवाने का मामला। फर्जी पत्र का सहारा लेने वाले यात्रियों पर नकेल कसने की तैयारी। परिवहन निगम ने पंजीकृत दिव्यांगों का मांगा ब्यौरा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विभांशु हमसे जुड़े हैं। विभांशु, रोडवेज बसों में फर्जी प्रमाण पत्र बनवाने का मामला सामने आया है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? जी मयूरी, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों का सफर करने वाले दिव्यांग यात्रियों के लिए एक राहत की खबर सरकार की तरफ से आ रही है, परिवहन विभाग की तरफ से आ रही है। आपको बताएं कि रोडवेज में पहली बार जो दिव्यांग यात्री होते हैं उन्हें स्मार्ट कार्ड जारी करने जा रही है रोडवेज और साथ ही साथ परिवहन विभाग, क्योंकि माना ये जा रहा है कि कई बार फर्जी तरीके से जो अन्य लोग होते हैं वो इस फायदों को लेते हैं, जिस पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश भर के 11 लाख जो रजिस्टर्ड दिव्यांग हैं उनको ये कार्ड जारी की जा रही है। इसके लिए अभी कोई शुल्क तय नहीं किया गया है और आपको बताया कि मिली जानकारी के अनुसार जो उत्तर प्रदेश परिवहन के प्रबंध निदेशक हैं युजवेंद्र सिंह, उनकी तरफ से बताया गया है कि ये सेवा अभी लखनऊ और गाजियाबाद में शुरुआत की जाएगी, जिसके बाद धीरे धीरे ये पूरे प्रदेश में फैलेगी और कहीं ना कहीं जो फर्जी तरीके से जो दिव्यांग जगहों पर यात्रा करते थे उसमें रोकथाम होगा। साथ ही अगर आपको बताएं कि इस कार्ड को पूरी तरह से आधुनिक बनाया गया है, जिसमें स्कैन की सुविधा होगी और जो फर्जी कागजों से उपयोग करके और परिवहन विभाग में को चूना लगाते थे उनके लिए कहीं ना कहीं बुरी खबर है। वहीं आपको बता दें कि इस जो दिव्यांग यात्रियों पर कहीं ना कहीं इससे बेहतरी आएगी उनके यात्रा में और इसी को लेकर कई बार ऐसे मामले आए हैं कि अगर आदमी पात्र नहीं है तो अपात्र है तो परिवहन विभाग के कर्मचारियों के साथ झड़प की भी खबरें सामने आई है। तो कहीं ना कहीं ये जो दिव्यांग यात्री है उनके लिए राहत की खबर है। जी धन्यवाद विभांशु तमाम जानकारियों के लिए। स्वाइन फ्लू को लेकर अलर्ट, लखनऊ से बड़ी खबर। छात्रों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि के बाद अलर्ट। कानपुर मेडिकल कॉलेज में छात्रों में संक्रमण। दवाइयां और मरीजों की भर्ती करने के लिए बेड रिजर्व।
जनवरी से अब तक 43 लोगों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि। शासन ने अस्पताल को स्वाइन फ्लू से निपटने के दिए निर्देश। आइसोलेशन वार्ड में वेंटिलेटर भी लगाने के निर्देश दिए गए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विवांशु हमसे जुड़ेंगे। विवांशु, स्वाइन फ्लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, क्या कुछ जानकारी? जी मयूरी, आपको बता दें कि वायरल मलेरिया और डेंगू के बीच अब स्वाइन फ्लू ने उत्तर प्रदेश के अंदर में दस्तक दे दी है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की नींद उड़ा दी है। क्योंकि आपको बताया कि पिछले एक सप्ताह के भीतर 4 नए मरीज के अंदर में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है। और जनवरी से अब तक अगर बात की जाए तो जो फ्लू के मरीज हैं उनकी संख्या 23 हो गई है। और स्वाइन फ्लू की आशंका को देखते हुए हर एक जिलों के जो सीएमओ हैं उनको, जो डीजी हेल्थ है लिली सिंह, उनकी तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि पुख्ता इंतजाम करके इस फ्लू को रोका जाए। साथ ही साथ स्वाइन फ्लू के मरीजों में अगर राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो तमाम जो अस्पताल है, चाहे बात की जाए लोकबंधु, चाहे बात की जाए लोहिया, चाहे बलरामपुर, इन तमाम अस्पतालों के अंदर में अलग वार्ड बनाने की बात कही गई है ताकि अन्य रोगियों को इस संक्रमित बीमारी से अलग रखा जाए। साथ ही आपको बताएं कि दवाओं की पूरी व्यवस्था करने की बात कही गई है। वहीं अब लखनऊ के सीएमओ जो मनोज अग्रवाल हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि हम पूरी तरह से फ्लू से लड़ने के लिए तैयार हैं और हमारे पास पुख्ता इंतजाम है। वहीं आपको बता दें कि स्वाइन फ्लू, सर्दी, जुकाम, आंखों का लाल होने पर कहीं ना कहीं सतर्क होने की जरूरत है। और आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं जो विभाग की तैयारी है, और साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के पास स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा है, जो कि एक सक्रिय नेताओं में से एक गिने जा रहे हैं, जो मौके पर पहुंच रहे हैं और समाधान दिला रहे हैं, चीजों को मरीजों से बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार फ्लू को लेकर उत्तर प्रदेश का जो स्वास्थ्य महकमा है वो पूरी तरह से तैयार है। और वहीं आपको बताएं कि जल्द ही अगर देखें तो अन्य जो उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं, अभी बात की जाए तो ये कुछ जिलों में फैला है, कानपुर और लखनऊ में मुख्य रूप से, अन्य जिलों में दस्तक ना दे, जिसको लेकर इसको रोकने के लिए भी तमाम रोड मैप तैयार कर लिए गए हैं। जी धन्यवाद विवांशु तमाम जानकारियों के लिए। भारत दक्षिण अफ्रीका वनडे क्रिकेट मैच, लखनऊ से बड़ी खबर। आज से ऑफलाइन टिकट की बिक्री। स्टेडियम पर गेट नंबर 2 पर टिकट बिक्री। पेटीएम काउंटर से दोपहर 12 बजे से शुरू हुई टिकट बिक्री। भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच 6 अक्टूबर को मैच। अटल बिहारी स्टेडियम में होगा मुकाबला। भारत दक्षिण अफ्रीका वनडे क्रिकेट मैच। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विवांशु हमसे जुड़ेंगे। विवांशु, इस खबर को लेकर क्या जानकारी है आपके पास? जी मयूरी, आपको बता दें कि कान्हा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में 6 अक्टूबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा T20 मैच होना है, क्रिकेट मैच होना है, जिसको लेकर लखनऊ की जो जनता है वो काफी उत्साहित है। साथ ही साथ प्रदेश भर की जो क्रिकेट प्रेमी है वो काफी उत्साहित है। वहीं आपको बता दें कि जो मिली जानकारी है उसके अनुसार जो तमाम इंडियन क्रिकेट टीम है वो 2 अक्टूबर को लखनऊ आ रही है। वहीं आपको बताएं कि दक्षिण अफ्रीका की टीम 5 अक्टूबर को आ रही है। वहीं आपको बताएं कि अब तक जो ऑनलाइन टिकट की बिक्री थी वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बिक रही थी, मगर आज से ऑफलाइन टिकट की बिक्री को खोला गया है और इकाना स्टेडियम के गेट नंबर 2 पर टिकट की बिक्री होगी। साथ ही साथ आपको बताएं कि दोपहर 12 बजे से टिकट की बिक्री शुरू होगी। और आपको बताएं कि 6 अक्टूबर को दोनों के बीच दूसरा अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेला जाना है। पहले मैच में भारत ने कड़ी शिकस्त दी अफ्रीका को। अब देखने वाली बात ये होगी कि लखनऊ के अंदर में कैसा मैच होता है। जी धन्यवाद फ्रांसो हमसे जुड़ने के लिए। बाल बाल बचा ऑटो चालक, कानपुर देहात से बड़ी खबर। हाईवे पर चलते समय अचानक लगी ऑटो में आग। ड्राइवर ने कूदकर बचाई अपनी जान।
नेशनल हाईवे 2 12 जोड़ की घटना। सीतापुर से इस वक्त की बड़ी खबर। गांव के बाहर तालाब में उतरता मिला शव। शव मिलने से इलाके के लोगों में मचा हड़कंप। हत्या कर शव फेंके जाने की ग्रामीणों ने जताई आशंका। पुलिस ने मामले में दिए जांच के आदेश। लहरपुर कोतवाली क्षेत्र के गुरुही गांव का मामला। संभल में डिग्री कॉलेज की छात्राओं से छेड़छाड़ का आरोप। बाहर खड़े हुए मनचले युवकों पर छेड़छाड़ का आरोप। पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाया। पुलिस ने मारपीट के आरोप में युवक को फैक्ट्री से किया गिरफ्तार। नगर कोतवाली इलाके के चिमियावली गांव का मामला। संभल में डिग्री कॉलेज की छात्राओं से छेड़छाड़ का आरोप। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मुबारक हमसे जुड़ेंगे। मुबारक, छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, क्या कुछ जानकारी है? आपको बता दूं, जनपद संभल के कोतवाली क्षेत्र का चिमियावली का पूरा मामला है। डिग्री कॉलेज का ये मामला है। जो छात्राएं उसे रास्ते से निकलती थी, मनचले लड़के वहाँ पे छेड़छाड़ करते थे छात्राओं से, और उसने युवक ने उसका विरोध किया है। जो वहाँ पर ग्रामीण था, युवक के लिए उन्होंने मंचलों ने पिटाई भी कर दी। पिटाई करने के बाद पुलिस को सूचना मिली है। पुलिस सूचना मौके पर पहुंची है। घटनास्थल पर सीओ और कोतवाली 3 थानों की पुलिस वहाँ पर मौके पर पहुंची थी। तो उसको युवक के लिए फैक्ट्री का गिरफ्तार कर लिया गया है। करने के बाद में वो छात्राओं के परिजन हैं, उसे कोई वहाँ उनसे कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है, और वो ये नहीं चाहते, बोले हमारी इसमें बदनामी होगा उसमें। और जो मारपीट हुई है, मारपीट करने के बाद में उसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस और उसको परिजनों की तहरीर का इंतजार कर रही है। जो जिसमें मारपीट हुई है, मारपीट का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। धन्यवाद मुबारक तमाम जानकारियों के लिए। पटाखा बनाते समय घर के ऊपर छत पर हुआ विस्फोट। अमेठी से बड़ी खबर। 28 वर्षीय युवक हुआ गंभीर रूप से घायल। विस्फोट होने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। आनन फानन में घायल युवक को भिजवाया गया अस्पताल। गंभीर हालत को देखते हुए लखनऊ ट्रामा सेंटर किया गया रेफर। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र के वार्ड नंबर 10 के हरखपुर गांव की घटना। क्या घटना घटी है आपके गांव में? सर, हम यहाँ पर खड़े थे तो एक बैग धमाका हुआ था, तो हम यहाँ से दौड़ के गए थे। छत का दरवाजा जो खोला तेजी से, तो उस पे जो तसला था उसी पे उनका शरीर गिरा हुआ था। तो क्या था उस तसले में? उसमें ये सुरसुरिया वगैरह ये सब चीज़ थी, तो उसी पे गिरे हुए थे। तो उनको उठाया गया, सब फिर आवाज़ लगाई जल्दी मैंने, तो उनको फिर सब कंबल से वो करके वो करा गया। और जो मटेरियल था बारूद वाला। कितने लोग इसमें लगभग घायल हैं? इसमें एक। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।